हेलो कॉमिक्स फैंस। मैं इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुंबई का रक्षक डोगा और नारी शक्ति के प्रतीक सुपर हीरोइन शक्ति का 2-in-1 कॉमिक्स विशेषांक डोगा शक्ति का वॉइस ओवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों से नारी पर जुल्म होता आया है। अपने कोमल स्वभाव के कारण नारी जुल्म सहती आई है और जब जब उसने इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई तब तब उस पर जुल्म और बढ़ गया। नारी पर आज भी ये जुल्म किसी न किसी रूप में जारी है। तुझे जाना होगा रूप भंवर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तेरा पति मर चुका है, तू विधवा हो चुकी है, तेरे जीवन का कोई सहारा नहीं रहा, बल्कि अब तो तेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रहा। मुझे मुझे ये क्या हो रहा है। हमने तुझे अफीम खिला दी है ताकि तुझे अपनी पति की चिता के साथ जलने में तकलीफ ना हो। ले जाओ इसे। नहीं, मैं सती नहीं होना चाहती, ऐसा मत करो। आह! मगर समाज के बेरहम हाथों से वह पति की चिता पर सती होने से न बच सकी। आह! उस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ के होठों से एक आह तक न फूटी। कोई हाथ उसे बचाने को आगे न बढ़ा था। जुल्म की ये कहानी सिर्फ रूप भंवर तक ही सीमित नहीं थी। आधुनिकता का धम भरने वाले पुरुष के हाथों मजबूर स्त्री को बंद कमरों में भी जलाया जा रहा है। आग! आग! बचाओ! बचाओ! दुल्हन को दहेज मानकर लाई गई लड़की की करुण चीखें सुनकर आज वो दिल दहल नहीं रहा है, जो शादी के फेरों के पवित्र बंधन की 7 कस्मों से बंधा है। बचाओ! बचाओ! मासूम चीखें दीवारों से सिर टकराकर दम तोड़ रही हैं। ओह! मगर पुरुष के लिए जैसे वो एक खेल है, क्योंकि एक चिता की आग ठंडी भी नहीं होने पाती और उसका यह घिनौना खेल फिर से शुरू हो जाता है। ओम विष्णुआय नमः। पुरुष को जन्म देने वाली स्त्री को हे दृष्टि से देखा जाता है तब जब वो कन्या को जन्म देती है। कन्या की जिंदगी का सौदा चंद रुपयों में कर दिया जाता है। किसी को कानो खान खबर नहीं होनी चाहिए डॉक्टर। पर जब उस पाप का भनक उस माँ को लगती है जिसने अपना खून पिलाकर उस फूल को सींचा था, तो दहल जाता है उसका सीना। ये क्या कर रहे हो डॉक्टर? इसे कैसा इंजेक्शन दे रहे हो? इंजेक्शन देना जरूरी है चंदा, तुम ज्यादा मत बोलो। मगर ये तो इंजेक्शन लगते ही बुरी तरह से तड़पने लगी है, इसका जिस्म ऐंठने लगा है। मुझे इसे मुझे दो, मुझे दो। और ये ये तो मर चुकी है। क्या किया है तुमने मेरी बच्ची के साथ? कि कैसा इंजेक्शन दिया इसे डॉक्टर? मासूम नवजात बच्ची पर पुरुष के जुल्म की इस पराकाष्ठा से तड़प उठी एक माँ। ओह! आज मुझे पता चला दिनेश कि मेरा बच्चा हर बार मरा हुआ क्यों पैदा होता है, क्योंकि वो लड़की के रूप में होता है। तुम मेरी कई बच्चियों के हत्यारे हो दिनेश। मैं तुम्हें तुम्हारे इस गुनाह की सजा दिलवा कर रहूंगी। सजा का नाम सुनते ही भड़क उठा था दिनेश। इससे पहले मैं तेरे हाथ पांव तोड़ डालूंगा। सुहाग की चूड़ियों को चकनाचूर करते चले गए दिनेश के हाथ। एक बेटा तो दे ना सकी उल्टे मुझ पर ही गुर्राती है, मुझे सजा दिलवाने की धमकी देती है। हिंसक हो उठे दिनेश ने नोच डाली उसकी बिंदिया भी। उसके चेहरे के चप्पे चप्पे से उस वक्त वहसियत टपक रही थी। जान से मार डालूंगा मैं तुझे। फिर इससे पहले कि दिनेश सर्जेरियन चाकू चंदा के पेट में उतार देता, उसका हाथ डॉक्टर ने थाम लिया। ये क्या कर रहे हो? मेरे क्लिनिक पर मर्डर करोगे? मेरा धंधा चौपट करने का इरादा है क्या? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा डॉक्टर, वरना ये हम दोनों को फंसवा देगी। मगर इसे खत्म करने के लिए चाकू की नहीं, दिमाग की जरूरत है। ये देखो। इसने अभी अभी एक बड़े ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म दिया था। इसके घाव अभी ताजे हैं, जिनमें से अब बेसुमार खून निकलेगा। ये तो ऐसे ही मर जाएगी। पीड़ा से छटपटाता उसका चेहरा खींचकर बेहोशी की चादर लपेटता चला गया। तब अब क्या करें डॉक्टर? मैं एम्बुलेंस का इंतजाम कर देता हूँ, तुम इसे इसी हालत में मौत की काली घाटी में ढकेलाओ। अब यही इसका इलाज है और यही इसका अंजाम भी। अपने अंजाम से नहीं थर्रा रहे थे उनके जिस्म। अपने कुटिल इरादों से इंसान कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, वो कुदरत और उसकी शक्ति से नहीं टकरा सकता। हवा साए साए कर चल उठी। हवा की तीव्रता ने जैसे झंझोर डाली खंडहर हो चुके उस प्राचीन मंदिर की दीवारें। टन 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 टन। उन मजबूर और बेबस हाथों ने उन आवाजों को और भी प्रचंड रूप दे दिया। टन टन। उस आवाज के रूप में जैसे समस्त स्त्री जाति के क्रोध की उष्मा भर गई थी। माँ, आह! पत्थर की मूर्ति से बाहर आके देख माँ,
देख ममता के छलनी कर दिए इस सीने को। मेरी तो एक बच्ची पर जुल्म ढाया गया तो मेरी छाती पीड़ा से फट गई, मगर तेरी तो लाखों बेटियों पर जुल्म ढाया जा रहा है, नोचा जा रहा है उनके सुहाग चिन्हों को। तू तो जगत माता है, क्या तुझे पीड़ा नहीं होती माँ? अगर तू मनुष्य की कपोल कल्पना नहीं है तो फिर क्यों नहीं अपना आवरण तोड़कर प्रकट होती? क्यों नहीं नारी जाति की रक्षा के लिए भेजती कोई ऐसी अवतार जो पुरुषों के हाथी नारी पर पल होते अपमान व जुल्म को मिटा सके? पर नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। इस समाज में नारियां पति की चिता के साथ जिंदा सती की जाती है, दहेज की आग में जलाई जाती रहेंगी, उनकी कोह को लहूलुहान किया जाता रहेगा, मासूम बच्चियों को जन्म से पहले ही उनकी हत्याएं की जाती रहेंगी। नारी इस पृथ्वी की रचना है माँ, वो फिर भी पुरुषों की गुलाम बनी रहेगी, कमजोर व अबला ही कहलाएंगी वो। मगर तेरी बनाई इस पुरुष प्रधान दुनिया में चंदा जिंदा नहीं रहेगी। ठा ठा तेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी। ठा और और ये तेरी हार होगी माँ, तेरी हार होगी। फिर इससे पहले कि उसका सिर फट जाता, फट गया उस पत्थर का सीना। काम कहते हैं सच्ची पुकार तो बारूद से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। आह के आंसू में प्रलय मचा देने की भी ताकत होती है। और आज ये कहावतें सच होने जा रही थी। एक अलौकिक प्रकाश से मंदिर का चप्पा चप्पा प्रकाशमय हो उठा। संपूर्ण पवित्रता का एहसास लिए गूंज उठा वो दैवीय स्वर। ठहर जा पुत्री, देख, तेरी पुकार की शक्ति तुझे यहाँ खींच लाई है। चंदा की आंखें अविश्वसनीय भाव लिए फैल गई थी, मानो कोई दिव्य स्वप्न देख रही हो। ईश्वर ने पुरुष को स्त्री से अधिक शक्तिशाली इसलिए बनाया था कि वो स्त्री की रक्षा करे, मगर पुरुष निरंतर शक्ति के नशे में चूर नारी पर जुल्म करता आ रहा है। वो ये भूल गया कि उसकी शक्ति का सार नारी का वो दूध ही है जो उसकी रगों में खून बनकर दौड़ता है। उसके शरीर का रोम रोम नारी का ऋणी है। नारी ही पुरुष की शक्ति है, क्योंकि शक्ति खुद नारी का ही रूप है। बिना शक्ति के सृष्टि के संहारक शिव भी 100 के समान निस्तेज हैं। इसी सत्य का आभास शक्ति के मद में चूर पुरुष को कराने के लिए पुत्र चंदा तुझे बनना ही होगा। शक्ति पुरुष के जुल्म के शिकार तेरे इस विकृत शरीर को मैं अपना शक्ति रूप प्रदान करती हूँ। उस एक पल में चंदा का पूरा जिस्म नीला पड़ गया था, मानो समस्त नारी जगत के आक्रोश का जहर उसकी रगों में भर गया था। तेरे नोच डाले गए सुहाग चिन्ह बिंदिया के स्थान पर मैं तुझे देती हूँ शिव की तीसरी आंख की शक्ति। तुझे समस्त भाषाओं का ज्ञान होगा, अफ्रीकी, जापानी, हिंदी, चीनी, लैटिन, अंग्रेजी, नेपाली, रूसी। पृथ्वी की समस्त नारी से तेरा संपर्क होगा। मेरे सभी अधिविध्वंसक शास्त्र तेरे अधीन होंगे। तेरे दाएं हाथ में तू जब चाहेगी उन समस्त नारियों के क्रोध और नफरत की भीषण उष्मा पैदा होगी, जो पुरुषों के अहम व जुल्म का शिकार हो चुकी हैं या हो रही हैं। ये आग इस्पात को भी मोम की तरह पिघला देगी। किसी भी धातु को उस वक्त तू मनचाहे शस्त्रास्त्र में परिवर्तित करके अपराधी पुरुषों को सजा दे सकेगी। अब तू शीतल चांदनी बिखेरने वाली चंदा न रही, पुरुष के अहम को चकनाचूर कर देने वाली आग बन चुकी है। अब तू शक्ति बन चुकी है। शक्ति, हाँ, आज से यही तेरा नाम होगा, शक्ति। टन टन उसका चेहरा उस समय ऐसे भभक उठा था जैसे पृथ्वी के गर्भ में दबा कोई लावा ज्वालामुखी का मुंह फाड़ कर बाहर आने वाला हो। अभी मंदिर से बाहर जाने के लिए एक कदम ही उसने आगे बढ़ाया था कि उस चीख की आवाज से जहां का तहां जाम हो गया वह कदम। बचाओ! यह चीख तो मुझे मेरे मस्तिष्क में गूंजती हुई सी लग रही है। शक्ति माँ ने कहा था कि विश्व की प्रत्येक नारी से मेरा मानसिक संपर्क होगा। तो क्या कोई नारी संकट में है? ओह, ऐसा विचार करते ही मुझे एक स्त्री संकट में पड़ी साफ साफ दिखाई पड़ने लगी है। 4 खतरनाक वैसी से नजर आने वाले गुंडों ने उसे घेर रखा है। शायद वो उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। उफ, नहीं! मगर इस दृश्य का मुझे दिखाई देने का क्या लाभ? संकट में फंसी उस स्त्री की चीख मुझे सुनाई देने का क्या फायदा? वो गुंडे हत्यारे तो कुछ ही पलों में उसे मौत के घाट उतार देने वाले हैं। संकट में फंसी उस स्त्री की मदद के लिए मैं सिर्फ कुछ पलों में कैसे पहुंचूंगी, जबकि मुझे ये भी नहीं मालूम कि वह स्त्री है कहाँ पर। यह सब बड़बड़ा तो गई थी शक्ति, मगर भूल गई थी कि अब उसमें शक्ति माँ की शक्ति है।
उसकी सच्ची पुकार पर माँ उस तक कैसे पहुंची थी। पलक झपकते ही ना, उफ, ये क्या, मेरा शरीर अचानक कांपने क्यों लगा है। यह क्या, मेरा जिस्म प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, उस प्रकाश में जिसकी गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इधर अपराध के भूखे कुत्ते मासूमियत की कोमल चमड़ी को उधेड़ डालने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हम भूखे कुत्ते हैं, हमें भूख लगे तो हम इंसान का मांस तक नोच लेते हैं। तेरे पति को तो हाथ काट कर सलीब पर टांग दिया है हमने, तेरी जुबान भी काट डालेंगे। उस हत्यारे का चाकू उसकी जुबान काट पाता, इससे पहले ही एक बिजली से चमकी, खटाका। एक रक्षक वह भी था। जुल्म चाहे स्त्री पर हो या पुरुष पर, रात के उस रक्षक का काम तो जुर्म मिटाना था। धाड़! तुम्हारी भूख मिटाने आ गया है डोगा। तुम्हें भूख लगे तो इंसानों का मांस नोच लेते हो ना, मुझे भूख लगती है तो मैं भी यही करता हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मासूमियत का नए चेहरा नोचते हो और मैं शैतानियत का। च्यूम च्यूम धा। ये कमीने व घटिया लोग पीठ पर वार भी कर सकते हैं, यह बात मैं भी जानता हूँ। ऐसे कायर दुश्मनों का पता मैं देख कर नहीं, सूंघ कर लगाता हूँ। थोड़ी देर पहले जो तुम गुर्र गुर्र कर रहे थे, अब थोड़ी देर बाद वो गुर्र गुर्र म्याऊं म्याऊं में बदल जाएगी, कड़ा, क्योंकि आवारा कुत्ते दर्द होने पर यही करते हैं। डोगा के सीने का सारा बारूद जैसे उस वक्त उसके हाथों में उतर आता था। उन बदमाशों की सामत ही आ गई थी, मगर उसी पल आकाश से उतर आई थी एक और शक्ति, अपराध के काले आकाश का अंधेरा दूर करने। उफ, कैसा तीक्ष्ण और चकाचौंध कर देने वाला प्रकाश है ये। डोगा की आंखें बुरी तरह से चुंधिया गई थी। आंखों से चुंधिया कर हट गायब हुई तो चुंधियाहट से सिकुड़ी उसकी आंखें अब आश्चर्य के साथ फैल गई। कौन है ये अद्भुत औरत, अचानक यहाँ कहाँ से प्रकट हो गई। इतना तेज प्रकाश इसने कैसे पैदा किया। उसके चेहरे के चप्पे चप्पे पर डोगा को सिर्फ एक ही चीज नजर आई, आक्रोश। आक्रोश, एक ऐसा जबरदस्त आक्रोश जो उसके भी समस्त जिस्म में तब दौड़ जाया करता था जब वो किसी निर्दोष की अत्याचार व पाप की चक्की में पिसते देखता था। कौन हो तुम? शक्ति, समूचे नारी जगत की शक्ति हूं मैं। उफ, उसका एक एक शब्द जहर से बुझा था और एक एक वार उस ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत, जिसके बाद कैसी भी दरिंदगी के होश फाख्ता होने लगते थे। डोगा जैसी मजबूती की दीवार भी पीसा की मीनार की तरह झुकने पर विवश हो गई। इसके वारों ने मेरे हाथों को बेजान कर दिया है और टांगों को निष्प्राण, और ये सब हो गया था केवल कुछ ही पलों में। नारी की रक्षा व नारी पर जुल्म का अधिकार सदियों से पुरुषों के ही हाथों में रहा है। अब उन हाथों को आराम की जरूरत है, क्योंकि दरिंदगी के भूखे इन कुत्तों को निवाला मैं दूंगी, इनकी भूख का इंतजाम मैं करूंगी। स्क्रैच! उफ, ऐसा साहस, ऐसा कमाल, तेजी के साथ अपने पर झपटे उस गणासे को इस प्रकार थाम लेना तो सरासर अपने उस हाथ को मौत की दावत देना था। क्षण भर से ही कम समय में डोगा की आंखों ने देखा वह चमत्कार। अरे, इसकी मुट्ठी में थमे गणासे का सारा लोहा मोम की तरह पिघल कैसे गया। समस्त दुनिया दुखिया नारी जाति की आहों की प्रचंड उस्मा ने इसे पिघलाकर यह नया रूप दे दिया है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए। ये तुम्हारे ही कत्ल के औजार का लोहा है जो अब तुम्हारे जिस्मों को लहूलुहान कर रहा है। गील! डोगा की मार से थरथराए गुंडे शक्ति के प्रहार से तो कांप ही उठे। भागो, भागो यहां से। इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो आकाश पर चांद निकला है। तारे तो तुमने देखे ही नहीं, जो कि तुम्हें तब नजर आएंगे जब मैं ये कील तुम्हारे जीभ में ठोक दूंगी। नारी पर किए जुल्म की सजा मैं दूंगी। धाड़! तब दर्द ने उसका दामन थाम लिया और वो बेहोश हो गया। डोगा अपनी इच्छा शक्ति से जूझता उठकर खड़ा होने की चेष्टा कर रहा था, मगर उसकी वह कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। वो अपनी बाजुओं को हिला पाने में अक्षम था कि जाकर थाम ले शक्ति की कलाई और पूछे उससे कि बता, कौन है तू। मगर मुझे जानना ही होगा कि ये कौन है, कहाँ से आई है, क्या है। आप देवी बनकर आई हैं मेरी मदद को। उस अबला की शक्ति को सहारा मिल चुका था। पहुँच डालो ये आंसू और आज से चीखना नहीं, गरजना सीखो, गिड़गिड़ाना नहीं, हंटर की तरह फटकारना सीखो, क्योंकि सदियों से औरत चिल्लाती आई है, गिड़गिड़ाती आई है। घबराओ नहीं, अब शक्ति तुम्हारे साथ है। जहाँ पुरुषों के हाथों जुल्म होगा, वहाँ शक्ति उस जुल्म का संहार करने आएगी।
डोगा सिर्फ देख रहा था, स्तब्ध बैठा। मेरी जांघों में अभी भी कंपन हो रही है, बाजुएं अभी भी थरथरा रही हैं। अपनी मुट्ठी में भींच कर लोहे को पिघला देने वाली ये शक्ति कोई साधारण स्त्री नहीं है, तो क्या ये कोई देवी है? जाने क्या क्या सोचता चला गया डोगा। जबकि इधर, बताओ बताओ मुझे कि वो बदमाश तुम्हारी जीभ क्यों काट फेंकना चाहते थे। मेरा नाम सोनाली है। ये दारा के आदमी थे जो मेरे पीछे लगे थे। सोनाली की आंखें शून्य को घूरते हुई अतीत में डूब रही थीं। दारा अंडरवर्ल्ड का एक कुख्यात अपराधी, हफ्ता वसूलना, स्मगलिंग करना, सुपारी लेकर नामी गिरामी हस्तियों की हत्याएं कराना और बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करना उसके धंधे हैं। मेरे पति के पांव भी अपराध की इन गंदी गलियों में धंसे हुए थे। उस शाम जब मैंने उन्हें वो खुशखबरी दी, आप बाप बनने वाले हैं। क्या सच? ओह सोनाली, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर दी है। हम कल शाम इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। नहीं जगजीत, हम इस खुशी को कभी सेलिब्रेट नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो सोनाली? ठीक कह रही हूँ जगजीत। मैं नहीं चाहती कि हमारी तकदीर ने हमारे माथे पर जुर्म की जो लकीरें बना दी हैं उनकी छाप हमारे बेटे पर भी पड़े। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपने पाप व जुर्म की सज़ा अपने बेटे को हरगिज़ नहीं देने दूंगा। मेरा यकीन करो सोनाली कि मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं यह काम छोड़ने के लिए दारा से कह चुका हूँ और वो मान भी किया है। मेरी तकदीर ने मेरे माथे पर जुर्म की जो लकीरें बना दी हैं उनकी छाप मैं अपने बेटे पर हरगिज़ नहीं पड़ने दूंगा। ओह, अरे कौन हो तुम लोग? उनके एक ही प्रहार से जगजीत का मस्तिष्क चकरा गया। उनके खतरनाक इरादे देखकर मैं उन पर झपटी, लेकिन धार, तुझे भी समझेंगे, पहले तेरे आदमी को समझ ले। चकरा गया मेरा भी मस्तिष्क। उन्हीं चकराई हाथों से मैंने देखा वो हाहाकारी दृश्य। खचाक! अपराध की दलदल से अपराधी को सिर्फ मौत निकाल सकती है। इसकी बीवी की जुबान भी काट दो। दारा के खिलाफ हर उठी जबान को ऐसे ही ठोक दिया जाएगा। मैं मदद के लिए चीखती हुई बाहर भागी, मगर आज का इंसान देश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, हालात व अपराधियों से इतना ज़्यादा खौफजदा है कि वह चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाता। बचाओ बचाओ! आक्रोश से भरे स्वर में कहती चली जा रही थी सोनाली। अब चुप हो गई। ओह, तुम्हारा पति कहाँ है? वो रहे। शक्ति के साथ सोनाली तेजी के साथ उसके पति को आज़ाद कराने के लिए अंदर की ओर बढ़ गई। तब शक्ति वापस डोगा के निकट पहुंची। ये कैसी शक्ति है ये? मेरे लचर पचर से हो गए दोनों बाजुओं में शक्ति एकदम कैसे लौट आई है? शक्ति शायद वापस जाने के लिए मुड़ने वाली थी, लेकिन डोगा की सशक्त आवाज ने उसके कदमों को ठिठका दिया। कौन हो तुम? ये जाने बिना डोगा तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। विचित्र ढंग से तब न सिर्फ मुस्कुरा दी थी शक्ति, बल्कि मैं सिर्फ नारी पर हुए जुल्मों का जवाब देती हूँ, पुरुषों के अनावश्यक सवालों का नहीं। पिघल गया गन का सारा लोहा, स्तब्ध खड़ा रह गया डोगा। अब इस ठूंठ से तुम मुझ पर गोली चलाने का अपना अरमान पूरा कर सकते हो डोगा। गुड बाय डोगा। डोगा के मुंह से बोल तक न फूटा था। शक्ति की अद्भुत शक्तियों ने जैसे उसकी बुद्धि को कुंद ही कर दिया था। जबकि इधर पाप की लंका का वह रावण बौखला उठा था। जगजीत और उसकी पत्नी का जिंदा बचाना हमारे और संगठन की मौत है। कीला, आज उन दोनों को आज ही रात में हॉस्पिटल जाकर खत्म कर दो। कीला व उसके साथी हॉस्पिटल में मौत देने के अभियान पर निकल पड़े थे। नारी जाति की रक्षा के अभियान पर एक अनजान शहर में खड़ी थी चंदा। तो मैं मुंबई आ पहुंची हूँ। मुंबई आपका अपना शहर है, इसे स्वच्छ रखें। यानी अपने शहर हिम्मतनगर दिल्ली से 1408 किलोमीटर दूर मुंबई में। यहाँ से मैं चाहूँ तो शक्ति बनकर फौरन वापस जा सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे सोनाली पर जुल्म ढाने वाले उस शैतान पुरुष को सजा देनी है, और यह काम पूरा किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुंबई की सुनसान व अंधेरी सड़कों पर छिपे शैतानों की नज़र उस पर पड़ गई थी। गट्टू गट्टू, फ्लाईओवर के नीचे ले चलो इसे, वहीं इसके जेवर उतार लेंगे। ऐसे दबोच ली गई थी चंदा जैसे शेरों के झुंड ने कोई हिरनी दबोच ली हो। वह छटपटाई, कसमसाई, मछली, मगर उसकी मासूम कलाइयाँ, गोरे हाथ, नाजुक जिस्म, चार पहाड़ से मजबूत दरिंदों का सामना भला कैसे कर पाते? उफ! कुदरत ने नारी को इतना कोमल क्यों बनाया था? चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दे कट्टू। शक्ति का वह रूप कितना बेबस था, कितना कमजोर, लाचार, बेबस। चल उतार ये मंगलसूत्र, उतार ये बूंदे।
शक्ति भी तो उस वक्त लाचार थी। क्या इन गुंडों से मैं अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती? मैं तो शक्ति हूँ, पल भर में इन्हें सबक सिखा सकती हूँ, मगर इनके सामने मैं शक्ति कैसे बन सकती हूँ? प्रलय शक्ति जिसकी रग रग में भरी थी, चंदा आज वो पनाह मांग रही थी। तो क्या ये गुंडे आज अब मनमानी कर जाएंगे? रात के रक्षक के मौजूद रहते कोई भला मनमानी भी कैसे कर सकता है? अंधेरा कोना है तो तुमने क्या सोचा कि डोगा अंधा हो जाएगा? डोगा की आंखें अमावस की रात में भी उन कोनों को अच्छी तरह से देख लेती हैं जहां कोई अपराध करवट लेता है। लो, मेरी मार से तो नहीं, मगर मेरा नाम सुनकर चारों के होश एक साथ गेटवे ऑफ इंडिया के सैर को चले गए। और तुम, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? किसी हॉस्पिटल से भागी हो क्या? इलाज का बिल चुका कर आई हो या नहीं? कोई पंगा तो नहीं किया? ये लो अपने जेवर। अब अपना पता बताओ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ। यहाँ मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। ओह, मुंबई में जिनके कोई पते ठिकाने नहीं होते, ऐसे हादसे उन्हीं लोगों के साथ होते हैं। तुम किसी शरीफ खानदान की लगती हो। अकेली इस तरह मारी मारी फिरोगी तो इन जेवरों को देखकर सड़क के देवर फिर तुम्हें उठा कर ले जाएंगे। जाओ, उस घर में चली जाओ। वो चीता का घर है। उसकी बहन मोनिका के साथ तुम जब तक चाहो रह सकती हो। और हाँ, वहाँ जाकर यह बताना मत भूलना कि तुम्हें डोगा ने भेजा है। चुप थी चंदा, क्योंकि ये हकीकत थी कि चंदा के रूप में उसे वहाँ सिर छुपाने की जगह की सख्त आवश्यकता थी। इधर किला को जगजीत कुमार की जान की आवश्यकता थी। उफ, तुम अंदर कैसे आए? डॉक्टर और यमराज कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं जगजीत कुमार, और फिलहाल किला तुम्हारे लिए डॉक्टर का रूप धरकर आया हुआ यमराज है, जो अब तुम्हारी जान लेकर ही जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही करूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे पता है कि कानून तेरे हाथों का फंदा बनाकर हमारा दम निकाल देगा। रुक जा किला। उफ, क्योंकि तेरा दम कानून नहीं, डोगा निकालेगा। यह इंजेक्शन तुम्हारे अंदर मौजूद अपराध के कीटाणुओं को तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म कर देगा। खच्चा! कीला और मेरी लड़ाई के बीच में तुम में से कोई नहीं आना चाहिए। चेहरे पर जैसे पूरे अपराध जगत की दरिंदगी लिए कीला डोगा पे झपटा। हिया! खचाक! जंगली वहसी दरिंदा जानवर नजर आ रहा था कीला। डोगा! कीला जब कीला नामक की शस्त्र पहनकर निकलता है तो अपने दुश्मन को कील करके ही लौटता है। खचाक! जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तेरा शरीर खून के कितने फवारे छोड़ रहा होगा, यह तो मुझे भी नहीं मालूम। डोगा जबड़े भींचे सह रहा था उस पीड़ा को। डोगा की वह हालत देखकर तड़प उठी थी सोनाली। सहम गया था जगजीत कुमार, मगर विवश था उठ पाने से भी। भेड़िए सी गुर्राहट मुंह से निकालते हुए कीला ने इस बार प्रहार किया पंजे का। यह सब वार वो किसी मशीन की तरह ही जल्दी जल्दी करता चला गया था, मगर अब और नहीं। डोगा ने अपने हाथों के भीषण प्रहार से अपनी कमर में ढसे कीला के हाथों को अलग किया। खुखार हो उठा डोगा। तूने अपनी कीलों की ताकत दिखा दी कीला। अब मैं तुझे दिखाऊंगा तेरी ही दरिंदगी की सूरत, क्योंकि जितनी दरिंदगी मैं देखता हूँ, महसूस करता हूँ, उससे भी कई ज्यादा दरिंदगी में दरिंदगी दिखाने वालों को वापस लौटाता हूँ। आज तक तेरी दरिंदगी का शिकार हुए लोगों के लिए आज दिवाली होगी किला, क्योंकि तेरा भयानक अंजाम उन्हें एक अनोखी खुशी देगा। तड़प उठा था कीला, मगर डोगा उसकी एक भी सांस चलने रहने लायक तक तड़पाता चाहता था। अरे क्या हुआ कीला? अभी तो तेरे होठ ठहाके उगल रहे थे, ये अचानक चीखे क्यों उबलने लगे? हंस, अब और हंस कीला। कायर की मौत मरेगा क्या? हंस कीला हंस। उसके बाद फिर डोगा के हाथ ना रुके, और जब रुके तो कीला के पूरे बदन पर उसके रोम छिद्रों से भी ज्यादा कीलों के छेद थे। डोगा ने कीलों वाले शस्त्र को कीला की लाश पर फेंका, फिर सोनाली को आजाद किया। तुमने तुमने एक बार फिर हमें बचा लिया डोगा। और तब डोगा, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। मेरी आंखें हर पल तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे सोनाली ने सब कुछ बता दिया था कि किस प्रकार तुमने और उस साक्षात शक्ति ने सोनाली की मदद की। हाँ, मुझे आना ही था जगजीत, क्योंकि दारा को ख़त्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जबड़े कस गए जगजीत के। डोगा, वो दरिंदे समझते हैं कि मेरे हाथ काटकर अपनी तबाही के तूफान को उन्होंने रोक लिया है, मगर नहीं, ये तूफान जो मेरे सीने में है, जो हाथ कट जाने से नहीं रुक सकता। जगजीत के कहने पर सोनाली ने डोगा को वह तस्वीर ला कर दी। डोगा, ये अब्दुल्ला है,
इसका काम है विदेशी से आए स्क्रैप में से हथियारों की छटाई करना। तब जगजीत अब्दुल्ला और दारा के बारे में उसे सब कुछ बताता चला गया और तभी दरवाज़ा बाहर से बुरी तरह से खटखटाया जाने लगा। पुलिस, दरवाज़ा खोलो, पुलिस! लगता है अंदर की धमा चौकड़ी के बाद किसी ने पुलिस बुला ली है। सोनाली, दरवाज़ा खोलो, अब मैं चलता हूँ। सोनाली ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला ही था कि ठक, होश खोती चली गई सोनाली। दारा के जुर्म की हुकूमत पर डोगा बारूद बनकर लिपट चुका था, बस चिंगारी दिखाई जानी शेष थी। अब्दुल्ला को ऑन द स्पॉट दबोचने का यह सुनहरा अवसर है, क्योंकि ट्रकों में लोडिंग के बाद यह सारा स्क्रैप अब्दुल्ला के अड्डे पर ही जाएगा, जहां इस स्क्रैप की छटाई अब्दुल्ला की देखरेख में उसके छटे हुए गुंडे करेंगे। इस बार देखना है कि स्क्रैप में कितना माल हाथ लगता है। उन्हें यह मालूम होता कि किस स्क्रैप को अलग करना है। अब्दुल्ला के हाथ में थमे पार्ट्स जुड़कर नई शक्ल ले रहे थे, जैसे कि AK-47, जैसे बम, जैसे मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर। वाह, इस बार अच्छा माल आ गया। दूसरे दोनों कंटेनरों भी खोलो, इनमें रिवॉल्वर और पिस्टलों की खेप होगी। उस एक कंटेनर में तो निश्चित रूप से वही था जो अब्दुल्ला ने कहा था, मगर उस दूसरे कंटेनर में उसकी उम्मीद से ज़्यादा निकला, यानी हथियारों के पार्ट्स के साथ साथ बारूद भी। सुलगता बारूद जो फट पड़ा। उफ! हथियारों की तस्करी का अच्छा रास्ता ढूंढा है तूने अब्दुल्ला। इन्हीं हथियारों से तुम दारा के निशाने पर बड़े बड़े जुर्म करते हो ना, मगर अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे बाद अब मैं दारा को खत्म करूंगा। वो अब्दुल्ला जो कंटेनर की लोहे की दीवार पर घूसा मार दे तो उसमें भी छेद कर दे। वो अब्दुल्ला डोगा की बात सुनकर खतरनाक ढंग से मुस्कुराया। मुझे खत्म जरूर करना डोगा, मगर पहले अपने चारों ओर नज़र उठाकर तो देख ले, क्योंकि तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर नाच रही है। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो बचोगे तुम भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे रिवॉल्वर में बची गोलियां एक साथ मेरे उन 8 आदमियों को खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उससे पहले ही वो तुम्हें भून डालेंगे। डोगा हंसा। निश्चित रूप से उसकी होठों पर एक विभत्स हंसी थी। अब्दुल्ला, ये तो आने वाले क्षण बता देंगे कि कौन किसको भूनेगा। फिलहाल तुम उस कंटेनर की तरफ चलो। तुम्हारी और मेरी जिंदगी का और मौत का फैसला भी ये कंटेनर ही करेंगे। नाउ मूव। डोगा के आदेश पर कंटेनर का दरवाज़ा अब्दुल्ला ने ही खोला। फिर अब्दुल्ला सहित डोगा उसमें कंटेनर में समा गया। अंदर चलो। कंटेनर का दरवाज़ा डोगा ने ही बंद किया। अब्दुल्ला, अब शुरू होगी तेरे और मेरे बीच में मौत की जंग। बड़ा थोड़ी देर में इस सब जान जाएंगे कि इस जंग में कौन जीता कौन हारा। धार धमाक। मगर डोगा के लिए मौत की बिसात बाहर भी बिछ चुकी थी। 8 गार्ड सुरक्षा मचानों से उतरकर वहां जमा हो गए थे। निश्चित रूप से उनकी गनों का निशाना उसी कंटेनर की तरफ था, जिसके अंदर जारी थी डोगा और अब्दुल्ला के बीच जिंदगी और मौत के लिए जंग। धड़ाक धड़। उस जंग को जीतकर पता नहीं कौन बाहर निकलने वाला था। अब्दुल्ला बाहर निकलता तो भी डोगा की मौत थी, डोगा बाहर निकलता तो भी उसी की मौत थी। धाए धाए। कंटेनर में चली गोली की उस आवाज के साथ ही गार्ड्स की उंगलियां किसी भी क्षण गनों के ट्रिगर को खींचने के लिए तैयार हो गई। और उस वक्त तो सबकी पकड़ अपनी गनों पर सख्त हो गई जब कंटेनर के दरवाजे पर आहट हुई, यानी कंटेनर का दरवाजा खुलने वाला था। कौन आएगा बाहर? गार्ड्स को गोलियां चलानी पड़ेंगी या नहीं? कंटेनर से चकराया हुआ सा डोगा बाहर आया। हफ! ठीक उसी पल बाहर खड़े गार्ड्स की गनों के ट्रिगर दबे, तो फिर तब तक दबे ही रह गए जब तक डोगा खून से नहाकर लाश में बदल कर न गिर पड़ा। हाँ, और गनों की मैगजीनें खाली ना हो गई। खत्म हो गई डोगा की कहानी। लेकिन उन 8 गोलियों ने कहानी दोबारा शुरू कर दी। धाए 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 धाए। कंटेनर में से उदय हुआ सूरज। डोगा की कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, डोगा की कहानी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक समाज व कानून के दुश्मन जिंदा रहेंगे। मैं जानता था कि अगर मैं कंटेनर से बाहर निकला तो ये सब मुझे देखते ही मुझ पर गोलियां बरसा देंगे। इसलिए मैंने अपनी पूरी कॉस्ट्यूम और मास्क अर्धमूर्छित हो चुके अब्दुल्ला को पहनाकर उसे बाहर धकेल दिया था। मस्कुलर मैन दारा। कीला के बाद अब्दुल्ला को भी डोगा ने खत्म कर दिया। मेरे उन सभी आदमियों की मौत का जिम्मेदार तू है जगजीत। दारा की एक एक नस में कोई तूफान हिलोरे लेने लगा था।
सीने में चलने लगी थी सोलों की आंधी। थप थप थप। जबड़े एक दूसरे को पूरी तरह से कुचल डालने को बेताब थे उसके। तुम्हारे जिस्म की धज्जियां मैं अपने हाथों से उड़ाऊंगा कमीनों। नहीं, उन्हें छोड़ दे कमीने। तुम दोनों को छोड़ दूंगा, मगर मरने के बाद तुम्हारे जिस्मों को मैं समुद्र की मछलियों को भेंट में दूंगा। ठीक उसी पल उस खामोश रात के सीने पर दस्तक देते हुए उस सिप की ओर बढ़ रहे थे डोगा के कदम। तेरी तबाही अब दूर नहीं है दारा, तेरी जल समाधि बनाने आ रहा है डोगा। दारा पर विक्षिप्तता सी छाई चली जा रही थी। जगजीत, हम अपराध के समुद्र की मछलियां हैं, जिंदा भी इसी में रहते हैं और मरती भी इसी में हैं। तूने कैसे सोच लिया था कि इस समंदर से निकलकर तू बच जाएगा? तुम दोनों को यही समझाने के लिए मैं यहाँ उठवा कर लाया हूँ। अब तेरी आंखों के सामने पहले तेरी पत्नी का दम निकलेगा। एक भयानक दिल फाड़ चीख निकली थी उसके मुंह से, जो कि फिजाओं में गूंजती चली गई। चीता की बहन मोनिका के साथ कॉफी सिप करती चंदा का जिहन उस चीख के साथ ही चर्रा उठा था, और उसकी यह हालत देखकर चौंक पड़ी थी मोनिका भी। क्या हुआ चंदा? कुछ नहीं, मगर उसके जिहन में बिजली की तरह क्रोंध गए थे घायल होती सोनाली के चित्र। उसकी हर चीख चंदा के जिहन को जैसे बिजली का झटका दे रही थी, जिसका सीधा सा अर्थ ये था कि अब उसे शक्ति बनना है। मगर कैसे? मोनिका के सामने से वह शक्ति बनकर गायब कैसे हो सकती थी? अरे, तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? थर्रा उठे चंदा का जिस्म। उफ गॉड, इसे तो कोई दौरा पड़ रहा है। मजलूम स्त्री के चीखे उसे बेचैन जो कर रही थी। तो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। ओह शिट, फोन डेड है। न जाने कैसा दौरा पड़ा है इसे। डॉक्टर को मुझे खुद लाना होगा। हवा के झोंके के समान बाहर निकलती चली गई मोनिका। इधर पलक झपकने के भी हजारवें सेकंड में रोशनी का वह धमाका सा हुआ और वहां से गायब हुई चंदा। सिप पर दरिंदगों के बीच शक्ति रूप में प्रकट हो गई। उफ, इतनी तेज रोशनी! उफ, कुछ दिख नहीं रहा है। उफ, ये क्या दिखेगा? अभी सब कुछ दिखेगा। शक्ति के रूप में मैं दिखूंगी अब। सोनाली के रूप में नारी पर हुआ जुल्म तुझे दिखेगा। शक्ति के उस हाथ की उस्मा ने जला डाला दारा का वो गाल। मौत के अंधेरों में खो गई जिंदगी की चमक लौट आई। अरे, ये तो वही शक्ति है। उसके हाथ की तपिश उंगलियों के रूप में उसके गाल पर दिखाई दे रही थी। अभी तो तेरा सिर्फ एक गाल जला है। दूसरे ही पल दारा का पूरा शरीर हवा में लहराकर फर्श की गोद में आ गया। किसी नारी पर जुल्म होगा तो पूरा ज्वालामुखी भड़केगा मेरे अंदर, जो उस जलमी को जलाकर खाक कर देगा। उफ, खत्म कर दो इसे। बटलर का रिवॉल्वर एक झटके से बाहर आया और पूरा का पूरा शक्ति पर खाली हो गया। दारा दंग रह गया शक्ति की वह खौफनाक शक्ति देख। नहीं, तेरे लिए इतनी सजा ही काफी है। शक्ति की खनकदार हंसी में क्रूरता आ गई थी। इधर से आगे बढ़े दारा के बाकी गुंडे, वो इधर शक्ति के हाथ से सनसनाया वो त्रिशूल। जबकि इधर दारा बौखलाया सा देख रहा था उस तमाशे को। दारा, तूने एक नारी पर जुल्म किया है और शायद तेरे जुल्मों की कोई था नहीं। देख, मेरे मस्तिष्क में मच रही इस हलचल को देख दारा। धरती के गर्भ में हलचल मचती है तो भूकंप आ जाता है ना, प्रलय आ जाती है ना तारा। देख, प्रलय आने वाली है, जो जाएगी सिर्फ तुझे भस्म करने के लिए। खौफ से जड़ हो गया तारा। नहीं, सचमुच दारा के लिए वो क्षण प्रलय के थे, और तब उसके मुख से चीख नहीं हिचकी निकली थी, क्योंकि वह उसकी जिंदगी की आखिरी सांस की हिचकी थी। इधर कॉफी की टेबल पर वापस पहुंची रोशनी का वह धमाका और बदल चुकी थी चंदा जिस्म। दूसरे ही पल, आइए डॉक्टर साहब, पता नहीं अचानक ही उसे, अरे चंदा कहाँ गई? ठीक होने के बाद मैं दूसरी कॉफ़ी बनाने चली गई थी मोनिका, और कॉफ़ी तैयार है। मगर तुम्हारा वह दौरा, वो अपने आप ही ठीक हो गया। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गई थी। सॉरी डॉक्टर। नेवर माइंड, कभी कभी अत्यधिक तनाव से ऐसा हो जाता है, इन्हें आराम करना चाहिए। और इधर रात का रक्षक डोगा जब सिप पर पहुंचा तो, डोगा, ये कंकाल धारा का है। उफ, मगर इसकी ये हालत कैसे हुई? तब जो कुछ सोनाली व जगजीत ने उसे बताया, उसे सुनकर डोगा का मस्तिष्क एक बार फिर अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगा था। अब उसके करने के लिए वहाँ कुछ नहीं बचा था। सारा काम शक्ति ने पहले ही निपटा दिया। खैर, समाप्त।